इधर की तरफ जब से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ सरकार और संगठन में समन्वय बिल्कुल नहीं हो पाया, एक खाई नजर आए लगातार। और कल भी इस तरह का माहौल रहा है, कांग्रेस की शिकायत 3 फुट में बैठे नजर आए। इस चुनौती को कैसे आप जो ये बिल्डिंग हमने बनाई थी, शायद उस समय मैं अध्यक्ष था, तो ये सिंगल ब्रिक नहीं है, ये कई ब्रिक से मिल करके बनी है। तो कांग्रेस के अंदर ये जो ब्रिक हैं अलग अलग, ये जुड़ करके कांग्रेस की इमारत बनाते हैं। और जिसको मौका दिया जाता है, जो आगे खड़ा होता है, उसको जो है तगार का काम करना पड़ता है, जो वो उलटती है ना, सीमेंट बीच में लगता है, उसका काम करना पड़ता है। आप देखिएगा, मैं उसी का काम करूंगा और परफेक्टली मुझे याद है उस समय वन रूम यहाँ पे वो था हमारा, तब भी आपने मुझसे यही सवाल किया था जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन करके आया था कि कैसे इस फासले को जोड़ करेंगे। यहाँ तो आपका बड़ा झगड़ा है, बड़ी ये है, बड़ी कुश्तियाँ हैं आपके बीच में। तभी मैंने आपसे कहा था कि हमारे 8 पर भरोसा रखिए, आखिर 45 साल मैंने यूं ही भुइयाँ नहीं झीली है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, आप मेरे 8 पर भरोसा रखिए। एक सवाल उधर की तरफ। अच्छा, रावत जी आप ये कहते हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, अधिकारी काम नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है। फाइलें अगर पड़ी है तो उन पर काम नहीं होता, तो क्या आपके आने के बाद कुछ अफसरशाही नियंत्रण? मैं आपके इस प्रश्न को गंभीरता से लूंगा। इस तरह में आपको मुख्यमंत्री को रोकने के लिए फर्जी लेकर काम कराएंगे, क्या उसकी जांच कराएंगे? अरे सब फर्जी ये सब राजनीति का हिस्सा है। आप इस हिस्से में कहा कह रहे हैं, तो आगे की तरफ देखना पड़ता है। Are you giving me some बजट का अभी तक कंटिन्यू करेंगे, ये बिना स्क्रूटनी के कंटिन्यू होंगे या इन फैसलों की आप स्क्रूटनी भी करेंगे? हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए आया हूँ। मैं अपने सब दोस्तों के पास जा रहा हूँ और तो इसलिए इसमें कोई आपको अलग असर नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं यहाँ मैं जरूर यहाँ की कांग्रेस का, यहाँ की पब्लिक लाइफ का एक सक्रिय हिस्सा रहा हूँ, लेकिन विधानमंडल दल के उसका मैं सक्रिय हिस्सा नहीं रहा हूँ। तो बहुत सारी आशंकाएं, शंकाएं, कुशंकाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे वो कम्युनिकेशन गैप जो रहा है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए मैं गया था। उसमें आप किसी तरीके की पॉलिटिक्स न देखें, और दिनेश धनई पीडीएफ के हिस्सा हैं और वो हमारी सरकार के एक महत्वपूर्ण पिलर है। अभी 35% रुपया मात्र खर्च हो पाया है, उस पैसे काफी कैसे खर्च किया जाएगा? अभी समय बहुत कम है। कल प्रीतम सिंह जी सहित सब साथियों ने इस बात पर बड़ी नाराजगी जाहिर की और हमने ये तय किया है, मैं अपने हमारे दिनेश जी आज सब लोगों से परामर्श करके हम अभी जो हमारी मीटिंग होने जा रही है, जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम इस बात पर हमारा है कि हम पेंडिंग कैसे बना सकें, हमारे पास समय कम है। और इसके लिए हमने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मैंने अधिकारियों को कुछ तारीखों पर बातचीत की है
और वो लोग उन मेरे सुझावों को पर किस तरीके से अमल किया जाए उसको लेकर के मेरे पास फिर से आएंगे। लेकिन हम स्पेशल कंपोनेंट सहित सभी क्षेत्रों के अंदर एज पर जो अप्रूव्ड बजट है उसको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हम इस साल खर्च कर सकें और अगले साल से हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म करेंगे कि हम हिमाचल की तरीके से 90 से लेकर के 100% स्पेंडिंग का तरीका निकालें। ये बजट सर, बजट है। आपदा के दौरान हमारे प्रदेश में जो आपदा आई उसमें देश से विदेशों से बहुत पैसा आया, कई पैसा उद्योगपतियों लोगों ने दिया है। उस पर बीजेपी की मांग थी कि इसे श्वेत पत्र लाया जाए और आप क्या इसमें उनके पैसे को ठीक बात को लेकर उनको काली वाली रतौंधी की बीमारी है, वो सब जगह काला ही काला देखते हैं, इसे श्वेत 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 की बात करते हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, मैं आपके इस प्रश्न के आधार पर सब जानकारियां लेकर के हम आप तक आएंगे और ये बाकी रतौंधी की बीमारी वालों से कहा उसका सवाल करते हैं। आपने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। एक महिला जब पीछे खड़ी हो तो जरा सा आप मानते हैं कि ये टाइम है कि आप कम करना चाहिए आपके पास बनने देखिए, हम में और दूसरों में अंतर इस बात का है कि और लोग स्टेटस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम काम को एक्सीलरेट करने के लिए क्षमता के उपयोग के लिए पदों को देते हैं। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि जिनको भी इस तरीके की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उनके लिए काम निकाला जाए ताकि उनके आउटपुट को भी राज्य की जनता देख सके कि जितना उन पर खर्च हो रहा है उतना आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी लगा ये क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैं ये सब ड्रामा आप जानते हैं मेरी लाइफ जिस तरीके की है, जो मेरी पुरानी स्टाइल है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीने के विषय में नहीं आने आप और मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारी जो नेचुरल स्टाइल है उसको आप जरूर वॉच करें। यदि उसमें आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे, ये लगे कि सत्ता की कुछ कमजोरियां उसमें आ रही हैं, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको जरूर उठा देंगे। मैं अभी ये जैसे बजट सत्र के बीच में जो गैप रहेगा, मैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है अपने लीडर्स को बुला रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठ करके वहाँ के हम चुनाव के लिए आगे किस तरीके का रोड मैप बनाना है उस पर बातचीत करें, जिसमें मैंने कहा यहाँ सेवा सेक्टर चलेगा और कोई सेक्टर हम सेवा और डेवलपमेंट के सेक्टर से सब सेक्टर्स का जवाब देंगे। मैंने दे दिया, मैंने कह दिया कि प्रत्येक सेक्टर का जवाब हम सेवा सेक्टर से देंगे, डेवलपमेंट सेक्टर से पत्रकार के रूप में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने अभी कहा कि पुराने मामलों की पुष्टि करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्टें यहाँ हैं अधिकारियों के विरुद्ध में, जैसे ब्यूरोक्रेट के विरुद्ध में, पुलिस अफसर के विरुद्ध में, जिससे वो घोषित अपराधी सिद्ध होते हैं। ब्यूरोक्रेट में पुलिस अफसर उनका मतलब भ्रष्टाचार कदाचार ये सब सिद्ध होता है, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन मैं जी आप दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बड़े मामले ऐसे उत्तराखंड में बड़े मामले हैं, चाहे बागेश्वर से हो, चाहे पिथौरागढ़ से हो, चाहे सुगोली के इंटीरियर हो, चाहे उत्तरकाशी के इंटीरियर हो, यहाँ से दर्जनों लड़कियाँ हड़ताल एक मतलब ब्लॉक में दर्जनों, जैसे घाट का ही मामला लें आप तो दर्जनों लड़कियाँ शादी के नाम पर तस्करी हुई है, जिनका पता
मतलब उनके मायके वालों को भी पता नहीं है कि वो लड़कियां किस ससुराल में हैं, उसका क्या होगा। तीसरा सर मेरे क्वेश्चन और है, मैं एक एसोसिएशन का यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछली सरकार में ये देखा गया कि बाकायदा सरकार ने पुलिस के द्वारा एक सेल ऐसा बना रखा था कि पत्रकारों, आपने कहा कि भाई हम ये न कहें कि खंडन करें, हमको आज तक के कोई नोटिस तक नहीं आया किसी का कि खंडन करें, कि बिना फैक्ट के हम लिखेंगे तो आप हमको डिफेमेशन भी दे सकते हैं। लेकिन पिछली सरकार में मैंने ये देखा, मैं ये एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ कि पत्रकारों को फंसाने के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों का एक सेल बनाया गया था, कुछ महिलाओं को हायर किया गया था, एक गैंग है महिलाओं का। आप क्या पत्रकारों को ये इस तरह के भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों और ये महिलाओं का जो गैंग है इससे बचाएंगे क्या? मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। यदि ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल मामला है, यदि किसी ने भी इस तरीके की चीज को इनिशिएट किया होगा, आई विल टेक ए स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन इट, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बात कही कि उनको शादी का झांसा, मैं इन मामलों के लिए पुलिस अधिकारियों से सीधे बातचीत करूंगा, उनसे कहूंगा कि वो जानकारी इकट्ठा करें। यदि इसमें कुछ भी सत्यता है तो ये हमारे लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। लेकिन मैं अभी इसमें चीज को मैं केवल आपके प्रश्न की फेस वैल्यू पर इस बात को कह रहा हूँ। और जो नंबर 1 मामला है, कुछ चीजें जो है, कुछ चीजों पर पिछली सरकार ने भी इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं देखूंगा। अभी तो बिस्मिल्लाह है, अभी तो मैंने आंखें खोली हैं, जरा पूरी खुल जाने